हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रैक मर्चेंट नेवी। तो आज आप एमसीक्यू के एक नए क्लास के अंदर एंटर हो रहे हैं जिसमें मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं। थोड़े बहुत में पीआईक्यूज भी इसमें है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा एनालिसिस करके निकाले गए हैं, तो आप लोग बहुत ही मन लगा के पढ़िएगा। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और प्लीज आप सब बने रहिए। बहुत सारे स्पॉन्सरशिप के भी पेपर्स आ गए हैं, वो सॉरी पेपर्स कह रहा हूँ, बहुत सारे स्पॉन्सरशिप के भी आपके फॉर्म आ गए हैं, आईएमयू का भी आ गया, तो आप लोग भरते रहिए। ठीक है। और बहुत सारी नई नई यूनिवर्सिटीज भी हैं, तो बढ़िया से पेपर प्रैक्टिस कीजिए और ढेर सारे करिए। आंसर कह रहा हूँ, क्वेश्चन है what is the following crystal system contain four Bravais lattice। बात करते हैं ब्रेवियस लैटिस कितने होते हैं। तो ब्रेवियर लैटिस क्या है ये बताया जाए। तो मैंने क्रिस्टल सिस्टम बताए थे कि क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 7। और ब्रेवियस लैटिस कितने उसमें से निकलते हैं? 14। तो कह रहा है कि उन 14 में से वो 4 किस क्रिस्टल सिस्टम में लाई करते हैं। नहीं, सी टॉम देयर मैंने पढ़ा था, सी ये करके एक होता है, बताता हूं मैं आपको। सी टॉम टी एच आर, सी टॉम, देखो एम नहीं लिखा भाई, हमने कुछ तो यार कम हो रहा है। सी टॉम देयर आर, सी टॉम देयर। सी मीन्स क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिकल, जिसको टेट्रागोनल भी लिखा है यहाँ पे, और ऑर्थोरोम्बस एंड हेक्सागोनल। तो ये 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। कह रहे हैं 7 तरह से क्रिस्टल सिस्टम में वो एक ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें 4 ब्रेवियस लैटिस होते हैं। 4 मतलब कि सिंपल क्यूबिक भी होगा, एफसीसी भी होगा, बीसीसी भी होगा और ईसीसी भी होगा। ये चारों किसमें होंगे? तो बेटा एक ही है जिसका नाम क्या है? ओ मीन्स ऑर्थोरोम्बिक। क्या है ओ मीन्स? ऑर्थोरोम्बिक। 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, सी टॉम देयर से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। कह रहा है अ पेयर्ड कैटायन एंड एनायन वैकेंसी इज कॉल्ड, कि ऐसा कौन सा इफेक्ट या सॉरी डिफेक्ट है जिसमें कैटायन और एनायन की वैकेंसी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? डेंसिटी में कमी आ जाएगी। तो एक है आंसर है वैकेंसी डिफेंड। नहीं, वैकेंसी डिफेंड में तो एक होता है, इसमें दोनों है, कैटायन और एनायन। तो इसका आंसर क्या है? शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या आंसर है बेटा? शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या आंसर है बेटा इसका? शॉर्ट की डिफेक्ट, 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 शॉर्ट की डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ये सब सॉलिड स्टेट से है। इन क्रिस्टल लैटिस फॉर्म बाय प्रिमिटिव यूनिट सेल द शेप ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल। क्या शेप ऑक्यूपाइड बाय स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल कितना होता है? किसमें? प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो आपको मैंने करा रखा है, आप हमारे बच्चे, आपको पता भी होगा 52.4। एक में 60 होता है, एक में 72 होता है। तो आंसर आपका आएगा सी। सी, सी मीन्स कैट, सी सी, सी मीन्स कैट। ये ऐसे करके होती है ना प्रिमिटिव सेल, 2 तरह की होती है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो ये प्रिमिटिव सेल जिसमें पार्टिकल्स कहाँ मौजूद होते हैं? ओनली
कॉर्नर्स पर, ओनली कॉर्नर्स पर। और नॉन प्रिमिटिव में 3 आती हैं, FCC, BCC और ECC। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल और एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि कॉर्नर्स के साथ साथ फेस पर भी पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर के साथ साथ एक सेंटर ऑफ द बॉडी भी होता है, और एंड सेंटर्ड के कॉर्नर पे एक टाइप का होता है और एंड पर एक ऊपर एंड और एक नीचे है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे जाते हैं। ये क्या है, सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 1 होता है, एक ही टाइप का पार्टिकल होता है। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 1 + 3 टोटल होते हैं 4। इसमें कितना होता है, इसमें 1 + 1 इसमें होता है 2। इसमें कितना होता है बेटा, आई थिंक 2 होता है, मेरे को कुछ कंफर्म नहीं हो रहा, आई थिंक 2 होगा। इसको जरा से रिमार्क आप कर लीजिएगा, इट स्लिप ऑफ माई माइंड। तो आप याद रखिएगा कि ये हमारा इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, और ये हम लोग कहते हैं पैकिंग इफिशिएंसी 52.4 स्पेस होता है। कोई कहता है इम्पिटी स्पेस कितना होता है, वाइड्स कितने होते हैं, तो आप 100 में से 52.4 को माइनस कर देते हैं तो आता 47.6। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल आ गया। क्या है न्यूमेरिकल, अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ पार्टिकल। कह रहे हैं कंपाउंड है जो 2 टाइप के पार्टिकल है, जिसका में एक पार्टिकल एक है और एक पार्टिकल Y है। इन अ क्रिस्टलाइन BCC, कहाँ पे है ये, BCC। अब BCC का मतलब क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड। अभी बताया मैंने 2 ही टाइप के पार्टिकल हो, तो 2 ही दिखा रहा हूं, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और बीच वाला एक 9। कह रहा है द एक्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर, जो कॉर्नर पे लोग हैं वो कौन है, X है, और जो सेंटर पे लोग हैं वो कौन है, Y है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, तो मैंने बताया था, मैं अभी बता रहा हूं कि जो कॉर्नर्स पे होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 का होता है, और जो सेंटर पे होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन पूरा 1 का होता है। तो मैंने कहा x का कंट्रीब्यूशन कितने का है, 1/8 का है। कितने लोग कॉर्नर पे लोग हैं, 8, तो भैया 8/8 कितना पार्टिकल हो गया, 1 पार्टिकल। मैंने कहा y में कितने लोग हैं, 1, कितने कंट्रीब्यूशन, 1 × 1 कितने पार्टिकल हो गए, 1। तो x रेशियो y कितना आ गया भैया, 1:1। मीन्स क्या हो गया, x एक बार होगा और y भी एक बार होगा। तो आंसर आएगा XY। क्या आंसर आएगा, XY। ये नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का तरीका है। तभी देखो मैंने कहा था बॉडी सेंटर में 2 पार्टिकल होते हैं, देखो 1 और 1 2 हुआ, 2 ही पार्टिकल, 1 और X और Y, एक X और एक Y है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब उसमें कभी यहाँ देखो BCC कह दिया उसने, यहाँ FCC लिख देता तो क्वेश्चन चेंज हो जाता, ECC लिख देता तब भी क्वेश्चन चेंज हो जाता। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट, तो हेनरी कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, तो हेनरी कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, कोई बताएगा। द प्रेशर, पहले हेनरी कांस्टेंट बताइए। द प्रेशर हेनरी कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, क्या होती है, द मास डिसॉल्व, सॉरी, द मास डिसॉल्व इन अ, द मास डिसॉल्व, the gas of mass dissolved in a liquid is directly proportional to pressure applied on
8 और जैसे ही करेंगे तो एक कांस्टेंट आता है, हम लोग कहते हैं एच के या के एच, हम लोग कहते हैं हेनरी कांस्टेंट, एच के कह देते हैं पी। तो कह रहे इसकी यूनिट क्या है, तो मैंने कहा एच के बराबर हो जाएगा एम अपॉन पी। तो मास क्या हो जाएगा भैया, कोई भी कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर, और प्रेशर की यूनिट क्या लिख दिया, बार, क्योंकि देखिए इसमें बार लिखा है। तो आंसर क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स। तो किस क्वेश्चन में दिख रहा मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स, वो ऑप्शन नंबर बी है, मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ गया सॉल्यूशन चैप्टर से। ये क्वेश्चन कहां से आ गया, सॉल्यूशन। द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव किस पे डिपेंड करती है, पहला ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल, डू नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, डू नॉट डिपेंड अपॉन द डिसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो भैया कॉलिगेटिव किस पे डिपेंड करती है भैया, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। कितनी है आपके में सिलेबस में, तो मैंने कहूँगा 4 है। एक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो किसमें आपने पढ़ा होगा, किसको आगे करने पर, राउट्स लॉ। फिर एक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नॉट बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नॉट फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन। फिर है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या है आपकी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। किस पे डिपेंड करेंगी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्लियर, डन है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements about 0.1 mole of urea and 0.1 mole of sucrose molecule, osmotic pressure of the urea more or the greater than the sucrose, osmotic pressure of sucrose is greater than osmotic pressure of solution, sucrose solution is not isotonic in urea and both of the solution have same atomic। बेटा देखिए आपको क्या दे रहा है कि दोनों कंसंट्रेशन बराबर, तो आप फॉर्मूला क्या होता है कि पाई बराबर सी आर टी, मतलब पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, जितनी कंसंट्रेशन उतना पाई। अब दोनों की कंसंट्रेशन सेम है भाई, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो जब दो कांस्टेंट टर्म है और सेम कंसंट्रेशन है तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, पाई की सेम, तो बोथ हैव सेम। और देखो जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोनिक। अगर यहाँ नॉट ना लगा तो ये ऑप्शन सही था, आइसोटोनिक। और जिनका पेपर प्रेशर किसी से ज्यादा होता है, क्या लिखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया, अगर यूरिया का यहाँ पे ज्यादा दिखा रहा है तो ये क्या है, हाइपरटोनिक। जिसका ज्यादा होता है और जिसका कम होता है वो क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक। मतलब किसी का प्रेशर ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, किसका कम, जिसका ज्यादा होगा उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, जिसका कम होगा उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और जिन दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है उसको हम लोग आइसोटोनिक बोलते हैं। क्लियर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना बेटा। हाउ मेनी टाइम्स, वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या गिवन है देखिए, कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 इज दिस वन। तो मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा एम आपको दिया है 1 to 1.4 और कंडक्टिविटी का मतलब दिया है K की वैल्यू 2.428 इंटू 10⁻³ दिया है कि व्हाट इज अ मोलर कंसंट्रेशन, मतलब m बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन, लैम्डा m बराबर क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय लैम्डा m। तो कप्पा की वैल्यू क्या है 2.428 इंटू 10
0 डिवाइडेड बाई 1 to 1.4। देखो ये 10⁻³ तो 1000 के साथ न्यूट्रलाइज हो गया। क्या बचा यहाँ पे, यहाँ कर रहा हूँ 21428 डिवाइडेड बाई 1 to 1.4। अच्छा यहाँ से पॉइंट बढ़ाओगे, यहाँ से निकालोगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा और नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 3 जीरो ना, 3 कहाँ, ऊपर एक है, 3 बढ़ेंगे। ठीक, एक से एक कटा तो 2 जीरो बचा, ये लगभग एक दूसरे के 2 भाग है, तो 2 डिवाइडेड बाई 100 आंसर आएगा 0.02। 0.02 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। 0.02 किसके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ये ऐसे सॉल्व हुआ, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही आएंगे, बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक, 8 हो गए। 9th क्वेश्चन, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। कह रहा है कैलकुलेट ई नॉट ऑफ सेल ऑफ गैल्वेनिक सेल विद इलेक्ट्रोड दिस वन एंड दिस वन। क्या लिखा है, CO ट्रिपल प्लस कॉमा Mn डबल प्लस टू Mn। दोनों के लिए आपको इलेक्ट्रोड दिए गए हैं, Mn के लिए ये दिया है और इसके लिए ये दिया है। ठीक, अब आपको दिख रहा है Cu रिडक्शन कर रहा है, तो रिडक्शन कैथोड होता है, कैथोड होता है और ये एनोड होता है। तो आंसर क्या आना चाहिए, तो आपको पता है कि ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई कैथोड क्या है, तो भैया ई कैथोड, कैथोड पे कौन है, कैथोड ये है और एनोड ये है। तो कैथोड की वैल्यू क्या है 1.82, माइनस का सिंबल, माइनस का 1.81 18 सॉरी 81 बोल रहा हूँ 1.18। ठीक, तो 1.82 प्लस 1.18, ये दोनों मिलके 1 बना रहे, 111, आंसर आ गया 3 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये अब इस क्वेश्चन को जरा 2 मिनट पढ़िए आप। इस क्वेश्चन को अभी 2 मिनट आप पहले पढ़िए। A first order reaction is completed 50% in इतने then time required for 90%। तो इस टाइप के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन लगेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके लिए टी हाफ की एक फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो यहाँ से आप के की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो के बराबर 0.693, टी हाफ की वैल्यू कितनी दी गई है 69.3। तो के की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से लगाएंगे तो ऊपर 1 जीरो, यहाँ से बढ़ाएंगे कितने 3 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, पूरा कट गया, तो की वैल्यू आएगी -2 इनवर्स। ठीक, 10⁻²। अब निकालना है, तो के बराबर फॉर्मूला होता है 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। कह रहा है 90%, तो हमने माना पहले a कितना था 100% और 90% बताया, x की वैल्यू 90 हो गई, तो a माइनस एक्स कितना होगा भैया 100 माइनस 90 इक्वल्स टू 10। अब यहाँ वैल्यू रख दो, तो t डिवाइडेड बाय 2.303, k की वैल्यू है 10 की पावर -2 लॉग बेस 10, a की वैल्यू 100 और इसकी वैल्यू 10, कट गया, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो हो जाएगा 2.303, कितना होगा 2.303 इंटू 10⁻², तो t 99% आ गया 230.3 मिनट। आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी। बहुत इजी क्वेश्चन है, लगाइएगा बढ़िया से आप।
ऐसे ही होगा 50% भाई किसी समय में होगा, मान लिया 10 मिनट में हो रहा है। ठीक, अब कुछ अलग, हमारे पास बहुत क्वेश्चन हैं, एक मिनट रुक जाइए। ये आपकी पुरानी पीडीएफ, मैं एक दो क्वेश्चन और दिखा देता हूँ आपको। एक तो बहुत बड़ा क्वेश्चन भी लास्ट में कराते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन बताना है आपको, ठीक है, ये वाला तो हो गया, तो ये बताना है आपको। ठीक, हाँ ये क्वेश्चन बताइए, और ने एक दो और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, हाँ एक ये भी बताइए। हाँ ये क्वेश्चन पहले बताइए, बाकी ऊपर के आप कर चुके। कि द कंपाउंड विच गिव द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, मतलब कार्बोकटायन सबसे ज्यादा अच्छा कौन देगा? कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा अच्छा कौन देगा? तो आपको पता है कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी क्या होती है, मोस्ट स्टेबल? तो भैया टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। भैया आइसोब्यूटाइल है, तो आइसोब्यूटाइल का मतलब ठीक टर्सरी ब्यूटाइल है। एन ब्यूटाइल है और सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इसमें कौन देगा? तो बेटा यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो देखो इस कार्बन पॉजिटिव ये दो लोगों से जुड़ा है, मतलब ये सेकेंडरी है। इस कार्बन पॉजिटिव ये एक लोगों से जुड़ा है तो ये प्राइमरी है। इस कार्बन से बॉन्ड टूटा है तो ये कार्बन जोड़ा, ये भी प्राइमरी, और ये कितना है टर्सरी। तो सबसे ज्यादा कौन हुआ? टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। एंड देन ये क्वेश्चन, हाउ मच आर रिक्वायर्ड टू अ 1 मोल ऑफ इतना, मतलब Cr2 तो Cr ट्रिपल प्लस, तो इसके लिए आपको रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग सीखना था ना, वही करना। देखिए कह रहा है Cr2O7 2 माइनस को क्या बनाना है, Cr ट्रिपल प्लस। ठीक, हमको ऑक्सीडेशन नंबर से मतलब नहीं है। देखिए तो इधर कितने Cr है, 2, तो हमने यहाँ 2 लगा दिया। यहाँ कितने O है, 7, तो मैंने यहाँ कितने लगा दिया, 14H प्लस। 14H प्लस जैसे ही निकलेंगे तो यहाँ 7H2O हो जाएगा। देखिए बैलेंस हो गया एटम, 2 Cr 2 Cr 2, ठीक पहले। अब इधर कितने चार्ज है भैया, 2 माइनस है और 14 प्लस है, मतलब कितने इधर प्लस है, 12 प्लस। उधर कितने हैं, 2 गुणे 3 मतलब 6 प्लस है। कितने प्लस है, 6 प्लस। तो कितना ज्यादा है भैया, 6 प्लस इधर ज्यादा है, 6 प्लस ज्यादा है। तो 6 प्लस किधर ज्यादा है, ये इधर ज्यादा, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर, और एक इलेक्ट्रॉन एक फराडे, तो आंसर आएगा 6 फराडे। आंसर क्या आ जाएगा भैया, 6 फराडे। क्या आ जाएगा आंसर, 6 फराडे। ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, ये हम आपको हिंट दे देंगे, आप करके लाइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। होमवर्क है, हिंट मैं दे रहा हूं कि आपको NaOH का सोल्यूशन दिया है, कितने 0.5 NaOH है। इस समय ये रेजिस्टेंस कितना ऑफर कर रहा है, 1.6 रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ठीक, ऑफर कर रहा है। ठीक, अब
सेल कांस्टेंट भी इसमें देखो दिया गया आपको, मतलब L/A भी आपको दिया है, कितना दिया है आपको 0.367 सेंटीमीटर रिवर्स। कह रहा है कि अगर कंसंट्रेशन ऐसी कौन सी होगी, व्हाट शैल बी अ कंसंट्रेशन, कि अच्छा इन दोनों का यूज करना, ये इधर आ जाएगा, इधर हो गया, कि ऐसी कौन सी कंसंट्रेशन हम लोग यहाँ पर रखे जिससे सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाए 0.67। अब इन दोनों का यूज करके एक चीज निकालिए, क्या निकालेंगे इन दोनों का यूज करके आप, फिर वो वहां से निकाल के के लाइए, कप्पा कप्पा निकाल के यहाँ लाइए, जो भी करिए, या रो निकालिए, दो चीजें निकल सकती, कप्पा या रो, मैं हिंट दे रहा हूँ, कप्पा या रो। कप्पा निकालिए, रो निकालिए, उसको यहाँ से निकाल के इसमें रखिए, क्योंकि एक ही सोल्यूशन के लिए रो कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि मटेरियल पे नहीं डिपेंड करता ना, मटेरियल के लिए फिक्स होगा। ठीक, जब मटेरियल चेंज होगा तभी वो चेंज होगा। तो भाई ये हिंट है, आपको करके लाना है। ओके, तो आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको बहुत ही अच्छा ये क्लास लगी होगी। ओके, गुड बाय, जय हिंद।